दोस्तों, अगर आप भी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के सपनों पर फेरा पानी और 12 साल बाद टीम को बनाया चैंपियन तो खुशी से झूम उठे आईसीसी चेयरमैन जय शाह, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों के लिए करोड़ों का खजाना खोल दिया और जो कहा वह सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। तो दोस्तों, आखिर चेयरमैन जय शाह ने ऐसा क्या कहा है, वह सुने बिना तो आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि धोनी और रोहित शर्मा में कौन है महान कप्तान? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। टीम इंडिया ने 12 साल के बाद दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत ने लगातार दूसरे साल कोई आईसीसी ट्रॉफी पर कब्जा जमाते हुए दुबई में तिरंगा लहरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता था। टीम इंडिया की जीत में रोहित शर्मा की 76 रन, श्रेयस अय्यर की 48 रन और अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या की 18 रनों का बड़ा योगदान दिया। भारत ने कुल तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अब भारत चैंपियंस ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार जीतने वाला देश भी बन गया है। बताते चलें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। भारत ने 2002 में श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी साझा की, फिर 2013 में एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीती थी। अब 2025 में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर भारत तीसरी बार चैंपियनों का चैंपियन बना है। भारत की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूमता, हर तरफ खिलाड़ियों के नारे लगने लगे, मानो देश में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। वहीं भारत की जीत देखकर खुद आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी खुश हुए और फिर खिलाड़ियों के लिए इनाम का ऐलान करते हुए बड़ा बयान दिया है और कह दिया कुछ ऐसा कि जीत लिया हर किसी का दिल। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ जय शाह ने कहा है। जय शाह ने भारत की जीत के बाद बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन यह सबसे बड़ा मौका होता है जब हम कोई टूर्नामेंट का फाइनल जीतते हैं। आज जिस तरह से रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड की टीम को रौंदा है, मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं जानता हूं कि भारत के 14 करोड़ हिंदुस्तानी आज रात खुशी का जश्न मना रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास था कि इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हमारा देश भारत खुद अपने घर पर लेकर आएगा। रोहित की बल्लेबाजी की जितनी प्रशंसा मैं करूं उतनी ही कम है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, यह टीम और अच्छा आगे करती रहे। तो दोस्तों, यहां पर जय शाह ने फिर आगे कहा कि हम बीसीसीआई फंड में से करोड़ों रुपए के इनाम से भी खिलाड़ियों को नवाजेंगे। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लेकर सही किया या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप भी चैंपियन ट्रॉफी में भारत की जीत से खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड के सपनों पर फेरा पानी और 12 साल बाद टीम को बनाया चैंपियन तो खुशी से झूम उठे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन रोहित शर्मा से खुद माफी मांगते हुए अब भारतीय खिलाड़ियों के लिए करोड़ों का खजाना खोल दिया और जो कहा वह सुनकर पूरा देश हैरान रह गया। तो दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कहा है, वह सुने बिना तो आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल है, आपको क्या लगता है कि धोनी और रोहित शर्मा में कौन है महान कप्तान? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, दुबई के मैदान पर भारतीय टीम ने रचा इतिहास। 12 साल बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने दर्ज की चैंपियंस ट्रॉफी में यादगार जीत। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को धूल चटकार टीम इंडिया ने उठाई चमचमाती हुई ट्रॉफी। खुशी से झूम उठा पूरा क्रिकेट जगत। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने 50 ओवर में अपने साथ विकेट खोकर 51 रन बना सकी और टीम इंडिया के सामने छोटा सा लक्ष्य इस बड़े टूर्नामेंट में रखा। जवाब में उतरी भारतीय टीम। रोहित और गिल ने मैदान पर उतरते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी बनाई और मैच को पूरी तरह से पलट दिया। भले ही गिल 31 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए तो वहीं कोहली ने केवल 1 रनों का योगदान दिया, मगर रोहित पीछे मुड़कर नहीं देख उन्होंने पहले अपना अर्धशतक ठोका। उसके बाद भी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रही, लेकिन रोहित शर्मा टीम के लिए 76 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। मगर उसके बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया।
इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई और देखते ही देखते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर न्यूजीलैंड के सपनों पर एक बार फिर पानी फेर दिया और टीम इंडिया ने 12 साल बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में चमचमाती हुई चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। भारत की जीत देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से जूझ उठा। हर खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। वही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी काफी खुश हुए और फिर खिलाड़ियों को बधाई देते हुए बड़ा बयान दिया, साथ ही इनाम देने की घोषणा की। तो चलिए उनके बयान को दिखाते हैं। मोदी जी ने क्या कहा दोस्तों। भारत चैंपियन बनने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने भारत को खुद बधाई देते हुए कुछ ऐसा ऐलान कर दिया कि सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी, क्योंकि इस दिन यह सबसे बड़ा मौका होता है जब हम कोई टूर्नामेंट का फाइनल जीतते हैं। आज जिस तरह से रोहित शर्मा ने अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड की टीम को रौंदा है, मुझे काफी खुशी हो रही है। मैं जानता हूं कि भारत के 14 करोड़ हिंदुस्तानी आज रात खुशी का जश्न मना रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास था कि इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हमारा देश भारत खुद अपने घर पर लेकर आएगा। रोहित की बल्लेबाजी की जितनी प्रशंसा मैं करूं उतनी ही कम है। हालांकि मैं रोहित और कोहली जी से माफी भी मांगना चाहूंगा कि मैं मैच से पहले अपनी टीम इंडिया को बधाई नहीं दे सका। काम के चलते विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जिस तरह से अपनी टीम को आगे बढ़ाया है, यह टीम और अच्छा आगे करती रहे और हमें इनसे सीखने की काफी कुछ जरूरत है कि मुसीबत में भी आप अपने आप पर संयम कैसे पाते हैं और मुकाबले को कैसे जीतते हैं। तो दोस्तों, यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर आगे कहा कि हम सरकारी फंड में से करोड़ों रुपए के इनाम से भी खिलाड़ियों को नवाजेंगे और उसे शानदार मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी हैरान हो गए। लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लेकर सही किया या फिर गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, फाइनल की सबसे बड़ी जंग में कुलदीप चक्रवर्ती और जडेजा ने अपनी लाजवाब बॉलिंग से आग उगलते हुए कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए और उनके बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो देखकर पूरी दुनिया में बवाल तो मचा ही, तो वहीं बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों की आंखें फटी की फटी रह गई। जहां शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम ने तो अब इन गेंदबाजों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कुछ ऐसा कह दिया। टीम इंडिया की जीत पर सुनकर तो आप भी शायद अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाए। तो दिखाएंगे हम आपको इन दोनों के बड़े बयान। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कुलदीप जडेजा और चक्रवर्ती में कौन सबसे बड़ा मैच विनर है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जीत से एक कदम दूर फाइनल में कीवी कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस को जीता, लेकिन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला उनके लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। हालांकि शुरुआत तो उनकी टीम की बेहद ही शानदार हुई थी। मैदान में उतरे बिल यंग और रचिन रविंद्र ने अपने विस्फोटक बैटिंग से ऐसा टहलका मचाया था कि 7 ओवर में ही न्यूजीलैंड की टीम 51 रनों तक पहुंच चुकी थी। टीम इंडिया दबाव में थी, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने ऐसी चाल चली, अपने फिरकी गेंदबाजों का ऐसा माया जाल बुना कि जिसके आगे देखते ही देखते न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह तहस नहस हो गई। जी हां दोस्तों, रोहित ने सबसे बड़े हथियार वरुण चक्रवर्ती को 8वें ओवर में बुलाया और इस गेंदबाज ने आते ही अपना जलवा दिखाते हुए बिल यंग का शिकार कर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। तो फिर बारी आती है कुलदीप यादव की, जिन्होंने तो अपनी लाजवाब फिरकी का जादू दिखाते हुए पहले रचिन रविंद्र तो फिर केन विलियमसन को घुटने टेकने पर मजबूर किया और न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ा दी। तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए सर जडेजा का जादू भी सिर चढ़कर बोला, जिन्होंने खतरनाक टॉम लेथम का शिकार कर कीवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। 108 के स्कोर पर ही उनके 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे और जैसी बॉलिंग भारतीय गेंदबाज कर रहे थे, लगा था कि न्यूजीलैंड तो मुश्किल से शायद 250 रन भी ना बना पाए। जी हां दोस्तों, एक बार फिर भारत के स्पिन आक्रमण के आगे टीम इंडिया इस मैच में मजबूत पकड़ बना चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो सबको लग रहा था कि टीम इंडिया ही यह फाइनल जीतेगी। यहां तक कि अब इस मामले में 2 सबसे महान पाकिस्तानी दिग्गजों के रिएक्शन भी निकलकर सामने आए हैं। जहां सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि भारतीय टीम चैंपियन टीम है, उनके खिलाड़ी जीतना जानते हैं, वह दबाव नहीं लेते हैं बल्कि सामने वाली टीम को दबाव में डालते हैं। क्या कमाल
की कप्तानी की है। रोहित ने उनके गेंदबाज पिट रहे थे, फिर भी उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को लगाए रखा, एक तरफ से दूसरे तरफ कुलदीप को लाए। लगातार उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव किया और हर बल्लेबाज के खिलाफ नया प्लान लेकर वह आए थे। सच में उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कि रोहित मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे महान कप्तान हैं। कमाल की बॉलिंग की टीम इंडिया ने, और यहां से अब टीम इंडिया को ट्रॉफी लेने से रोक पाना नामुमकिन ही है। वहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनेगी, 99% कंफर्म है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम से भी रहा नहीं गया। उन्होंने यह तक कह दिया कि मुझे पहले ही पता था, न्यूजीलैंड चाहे जितना हवा में उड़ ले, भारतीय गेंदबाज उन्हें जमीन पर ला पटक देंगे। इस